हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने वो महिला मौजूद है जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन बहुत सी महिलाएं थी जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो इनमें ऐसा विशेष क्या है? इनमें विशेष ये है कि उस समय देहरादून में आईबी में इंचार्ज थे डॉक्टर राम सिंह रावत जी, उनकी धर्मपत्नी वर्दी रावत जी। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये हैं अजीत डोभाल जी, राष्ट्रीय सलाहकार एनएसए भारत सरकार, आईबी में निदेशक रह चुके हैं और इन्हीं के सानिध्य में काम किया है राम सिंह रावत जी ने, जो आईबी में इंचार्ज थे देहरादून में। राम सिंह रावत जी की धर्मपत्नी है वर्दी रावत, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो आराम से घर में बैठ सकती थी, उच्च अधिकारी की धर्मपत्नी थी, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में हिस्सा लिया, उत्तराखंड की सेवा की। उनकी 4 बेटियां थी, पढ़ रही थी, उन्होंने भी अपनी मां का भरपूर सहयोग दिया। आप जानते हैं आज वो चारों बेटियां उच्च पदों पर हैं, विदेश में काम कर रही हैं और सबसे बड़ी बेटी तो उत्तराखंड के पौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि उसी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, उत्तराखंड सरकार शोषण कर रही है उस बेटी का, उनकी नौकरी पर आन पड़ी है। यह हुआ है क्योंकि उत्तराखंड में मूलतः बाहर के अधिकारी हैं और उत्तराखंड की बेटी के साथ कैसा अत्याचार कर रहे हैं वो भी पीड़ा है इस इंटरव्यू में। फिलहाल उत्तराखंड आंदोलन के दौरान वर्दी रावत ने क्या सहा और आज की तारीख में उत्तराखंड आंदोलन में कार्यरत जितनी भी महिलाएं थी, क्या उनको न्याय मिल पाया? जरूर सुनिएगा इस इंटरव्यू को, ताकि आप जान पाए कि वो महिला जिनके पति अधिकारी थे, लेकिन आराम करने के बजाय उन्होंने ही चुना उत्तराखंड सेवा का। और आज इतने सालों के बाद भी वो निराश हैं, क्योंकि उनकी कई सहेलियां ऐसी हैं जिनको अभी तक पहचान नहीं हो पाई है आंदोलनकारी की और उन्हें पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए ये इंटरव्यू लिया गया ताकि आप जान सकें उन पीड़ित महिलाओं को जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में हिस्सा तो लिया, लेकिन उत्तराखंड आंदोलन में उनका कहीं नामो निशान नहीं है, और जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया वो पेंशन खा रहे हैं। तो सुनिए इस शानदार इंटरव्यू को, देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। आपका मैडम स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब उत्तराखंड आंदोलन चरम पर था तो ये करीब से हमने भी देखा। अब एक चीज़ जानना चाहते हैं, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जितने भी आंदोलनकारी थे, क्या उन्हें न्याय मिल पाया? नहीं, कुछ को तो नहीं मिल पाया, कुछ को बिल्कुल भी नहीं मिला। अच्छा, जो आंदोलन चला जिसके लिए आप लोग आंदोलनरत थे, तो क्या लगता है कि उसी दिशा में उत्तराखंड बढ़ रहा है या वास्तव में निराश हैं आप लोग? नहीं, बहुत कुछ निराश है हम, जो हम चाहते थे वो हुआ नहीं है। जैसे जो बच्चे थे या और कई चीज़ें अब तो याद भी नहीं आती। जैसे हमारे साथ के आंदोलनकारी थे, उनको मतलब वो नहीं मिला। कई तो आज भी इधर उधर दर दर फिर रही कि हमारी पेंशन क्यों नहीं हुई। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो एक्चुअल में आंदोलनकारी थे उनको आंदोलनकारी माना ही नहीं गया और जो लोग नहीं थे उनको लिस्ट में जोड़ दिया, ये कहना चाह रही हैं आप? हमारे साथ एक ऐसी महिला भी थी जिसने कि क्या था, वो पार्लियामेंट में जिन्होंने झंडा फहराया था, उसका नाम है आनंदी, है ना। उसको तो बिल्कुल भी न्याय नहीं मिलता, क्योंकि वो कह रही है कि मेरे को बोल रहे हैं कि तुम्हारा नाम गलत था। अच्छा, हाँ। यानी कि टेक्निकल त्रुटि। हाँ, देखिए, इनका कहना है कि आनंदी जी थी जिन्होंने पार्लियामेंट में झंडा फहराया और उनको आंदोलनकारी नहीं माना गया। इसलिए नहीं माना गया कि उनका नाम सही नहीं चढ़ा है। तो क्या जो टेक्निकल त्रुटि थी या जिनके नाम गलत चढ़ गए थे, क्या उनको न्याय नहीं मिल सकता है? इस पर भी सवाल है। मैडम, अब मैं आगे बढ़ूंगा कि जब आपके पति आईबी में थे, सरकारी नौकरी में थे, 4 बच्चे उस समय आपकी पढ़ाई कर रही थी, तो ऐसी स्थिति में आंदोलन से जुड़ने का ख्याल कैसा आया? भी जब हमारे साथ इतना कुछ हुआ मुजफ्फरनगर में, तो हम घर में कैसे बैठ सकती थी, है ना। वो दर्द, वो परेशानी, वो पीड़ा, है ना। लेकिन मुजफ्फरनगर कांड से पहले भी आप लोग जुड़ गए थे आंदोलन से? तो वैसे ही जाते थे हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद तो बहुत दुख हुआ। यानी कि उस 2 अक्टूबर 1994 की घटना के बाद आप लोगों ने निर्णय लिया कि अब इस आंदोलन को तेजी में लाना है। हम तब तक घर नहीं बैठेंगे जब तक कि हमें पूरा न्याय और हमारा उत्तराखंड अलग ना हो यूपी से, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, जितने भी आंदोलनकारी जुड़े थे आप आंदोलन में, क्या वो सच्ची नीयत से जुड़े थे या नेतागिरी कर रहे थे? वो तो पता नहीं, अब किसी के मन की कौन जानता, लेकिन सबके मन में यही था कि उत्तराखंड बनना चाहिए। हाँ। अच्छा, कहीं ऐसा भी था कि जो लोग आप लोग सब जा रहे हैं महिलाएं को, कि सबकी एक ही नीयत थी, कुछ लोग नेतागिरी झाड़ के आपको आदेशित करते थे, ऐसा भी होता था? केवल महिलाएं नहीं थी, उसमें हमारे बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, हर तरह के लोग थे उसमें। नेतागिरी कुछ नहीं थी।
अच्छा, आपके पति ने कभी आपको रोका टोका नहीं कि उनकी नौकरी में असर पड़ेगा, आप तुम नौकरी में क्यों जा रही हो, ऐसी स्थिति में क्या कहा उन्होंने? नहीं, वो तो बहुत था, लेकिन हमने कहा कि हम तो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, चाहे भले ही भी असर तो बहुत पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो कभी कोई मनमुटाव की स्थिति भी आई? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ कोई स्थिति नहीं ना, थी। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, देखिए ये प्रेरणादायी इंटरव्यू इसलिए भी है आपके सामने क्योंकि 4 बच्चियां हैं और चारों इसमें उच्च पद पर हैं। कोई डॉक्टर है अमेरिका में, कोई इंजीनियर है अमेरिका में, एक एसोसिएट प्रोफेसर है आपकी पौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में, यानी कि वो प्राउड माँ जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में भी हिस्सा लिया। देखिए दरअसल हर आंदोलनकारी का अपना ये भाव था, और वो पेंशन सिर्फ इसलिए नहीं है, वो पेंशन एक सम्मान है। सम्मान है हमारा बहुत बड़ा सम्मान है वो। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और, क्या ऐसी और भी महिलाएं जिनको पेंशन नहीं मिल पा रही है? बहुत है, अभी भी बहुत जा रही हैं। तो पीड़ा होती है मन में? पूछ के देखो वहाँ जाके, जब ये लोग हर समय जाते हैं कि हमारी पेंशन क्यों नहीं बनी। तो आप लोगों के, क्योंकि आपके साथ जुड़ी महिलाएं थी, पीड़ा नहीं होती कि यार इनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? मैंने पूछा उनको, कह रहे कि दीदी अभी तक हम दर फिर रहे हैं, लेकिन हमारे कार्ड बने नहीं हैं। अच्छा, उनके कार्ड ना बनने का पीछे कारण क्या है? एक तो आपने बता दिया कि नाम की त्रुटि है, दूसरी वो तो खैर बहुत बड़ी आंदोलनकारी थी, जिसने पार्लियामेंट में जाके इन लोगों ने झंडा फहराया था, वो तो सभी जानते होंगे, लेकिन अच्छा नहीं हुआ ना फिर। अच्छा, एक चीज़ और, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान का कोई ऐसा किस्सा जिसमें आप लोगों को बहुत परेशानी भी उठानी पड़ी हो और बाद में आप हंसे भी हो? कई किस्से, अब तो मुझे याद भी नहीं है। कई किस्से हैं। अच्छा, इस समय कितने आंदोलनकारी महिलाएं हैं जो अब इस दुनिया में नहीं, आपके साथ जिन्होंने हिस्से में लिया? से कम 1/3 तो हो गई होंगी खत्म। अच्छा, 1/3 अभी नहीं है इस दुनिया में? हाँ, नहीं। तो कभी याद आते हैं वो पल कि आप जब कैसे जाते थे, आप लोग देर रात यहाँ पे आ रहे हैं? हमेशा याद आते हैं। अच्छा, उस समय खाना घर में कौन खाना बनाया करता था? उसमें खाना बच्चे बनाते थे। बच्चे बनाते थे? मेरी सबसे छोटी बेटी उस समय मेरे ख्याल से 9th में थी कि 8th में थी, है ना। 1 बजे रात को हम घर आते थे रेस कोर्स से। देखिए दरअसल ये है कि एक व्यक्ति जिसके पति अधिकारी हैं, वो भी अपने एक आम आंदोलनकारी की तरह सड़कों पे जा रही है, धरना कर रही है, रात को 1 बजे यहाँ पे आ रही है। तो वो पीड़ा आप महसूस करो आंदोलनकारियों की जिन्हें अब पेंशन नहीं मिल पा रही है, और इसलिए आज ये इंटरव्यू लिया है। और वर्दी राउत जी ने ये कहा कि इंटरव्यू इसलिए भी लेना चाहिए ताकि सरकार तक एक कान में बात पहुँचे कि उन आंदोलनकारियों को जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है उनको न्याय मिलेगा कैसे। तो आप इस समय कितना प्रतिशत श्योर है कि आने वाले समय में उनको भी न्याय मिल पाएगा? नहीं, वो कह रहे हैं ना कोई किताब बच्चों की बनेगी, तो हम चाहते हैं उन आंदोलनकारियों का भी नाम आए, जिक्र आए। हाँ, यानी कि वो सम्मान आए, सम्मान आए उसका भी। अच्छा, ऐसा क्या है कि जिस तरह से उत्तराखंड में आज की तारीख में अंकिता भंडारी जैसे कांड हो रहे हैं, हमारे हर साल 700-800 से बच्चियां लापता हो रही हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हो रही हैं, तो उस समय आंदोलनकारी मन नहीं कहता है कि एक और आंदोलन की जरूरत है हमें? अब वो तो आप लोग जाने, आप जवान हैं जो, तो हम क्या कह सकते हैं। गलत है, ये बहुत गलत है ना। अच्छा, जो आग आप लोगों में थी, लगता है कि नई पीढ़ी में वो आग है आंदोलनकारी? बिल्कुल नहीं है। आज लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल सच है कि आज की तारीख में जो नई पीढ़ी है वो अपने स्वार्थ के लिए आगे आ रही है। एक छोटा सा इंटरव्यू आपके सामने मौजूद था उन आंदोलनकारी महिलाओं का जिन्होंने देर रात तक संघर्ष किया और उत्तराखंड को लाया। लेकिन शुरू से लास्ट तक, लास्ट जब 2000 में हमारा उत्तराखंड बना ना, नवंबर में बना ना, तो तब तक हम थे। यानी कि 94 के बाद इस आंदोलन ने और आग पकड़ी, और उसके बाद 2000 दीदी है, जानकी कंडारी है ना, ये लोग हैं, कई बहुत हैं, हाथीपुर किले से, क्या बोलते हैं, साला वाले से, विजय कॉलोनी से, कई आदमी हैं, औरतें हैं, संघर्ष किया जिन्होंने रात भर हम पैदल आए हैं, है ना। हमको रात को छोड़ा जाता था पुलिस लाइन से। देखिए पुलिस लाइन से इनको छोड़ा जाता, यानी हिरासत में भी रखा जाता था। तो उम्मीद करता हूँ कि वो नई पीढ़ी जो इस समय निराश उदास बैठी हुई है अपने स्वार्थ के कारण, उनको ऐसे बुजुर्गों से प्रेरणा लेनी चाहिए जिनके पति सरकारी नौकरी में थे, उच्च अधिकारी थे, जिनके बच्चे घर में यहाँ पे खुद खाना बना रहे थे और अपनी माँ को उन्हें पूरा समर्थन दिया था उत्तराखंड आंदोलन के लिए। तो ऐसे परिवार से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है हम सभी को। फिलहाल देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। धन्यवाद वर्दी जी आपका, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।